कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार एक्शन कर रहे हैं, जिससे एक और नकली खाद बनाने वाले और बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नकली खाद फैक्ट्रियों पर नकेल, किसानों से धोखा, कृषि मंत्री ने रोका। किरोड़ी के एक्शन पर सियासत। नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुहिम शुरू कर दी है। लगातार किरोड़ीलाल मीणा अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वो श्री गंगानगर पहुंचे। रिको इंडस्ट्री एरिया स्थित शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स, हार्वेस्टर फूड, लक्ष्मी सीड पर छापेमारी की कार्रवाई की। नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा जी मौजूद हैं। लोग सब धान की कटोरी तो है राजस्थान का सबसे बड़ा कटोरा हनुमानगढ़ में, लेकिन उस धान की कटोरी को, धान के कटोरों को योजनाबद्ध तरीके से खाली करवाया जा रहा है। जो धान होता है, चाहे यहाँ पर ज्वार हो, गेहूँ हो, धान हो, सबकी घटिया क्वालिटी यहाँ पर दी जा रही है जी। और कुछ मुट्ठी भर व्यापारी इसमें इन्वॉल्व है, पूरे व्यापारी नहीं है। उन्होंने बड़ा चमकीला बीज देना किया यहाँ से चालू, जिस पर ऐसा केमिकल लगाते हैं जिससे बीज तो चमकता है, जैसे मक्का का है, ज्वार का है जी, लेकिन उस कपास का है, लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया है। और उस केमिकल को मिलाने के कारण और उसकी घटिया हो गई। उस बीज को डालेंगे तो उसका जर्मिनेशन 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो किसान होगा। जबकि अजमेर में अवैध खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन के बाद अब राजनीतिक बयान भी लगातार तेज हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अवैध फैक्ट्रियां संचालित करने का आरोप लगाते नजर आ रही हैं। नकली खाद बीज बेचने वालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। किशनगढ़ में अवैध खाद की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई। किसके संरक्षण में काम हो रहा था, जनता को सब समझ में आ रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के गांव अवैध खाद फैक्ट्री मिलने पर जांच की मांग की। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी, जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए, वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे। सरकार बने आपके 1.5 साल हो गए राजस्थान, और भारत सरकार को में आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका लगा है। 11 साल से ज़्यादा हो गया है। ये आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहोगे? आप खुद कुछ करके तो बताओ। हर बात होती है कांग्रेस को आप कोसते हो, कांग्रेस को आप दोष बनते। भाई कांग्रेस की सरकार नहीं, अब सरकार आपकी है। अगर कहीं गलती है, दोष है, हमारी सरकार के टाइम में हुआ है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? ये केवल राजनीतिक द्वेषता के वश ये काम किया। कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया, जो पाप किया है उनके राज्य में किया है। लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में, उनके समय में मिले हैं, और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे, जो कि बेबुनियाद है। उधर हनुमानगढ़ में नकली खाद और नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई का समर्थन करते हुए हनुमानगढ़ जिले में भी कार्रवाई करने की मांग रखी। जो लगातार पूरे राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में नकली खाद डीएपी जो मिल रही है, पिछले 1-2 सालों से हनुमानगढ़ जिले के किसान को बर्बाद कर दिया है। फिलहाल अवैध खाद फैक्ट्री पर सरकार की कार्रवाई सराहनीय कदम है, क्योंकि इस तरह की खाद से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।
इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मुद्दे पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत ही लिया है। आरसीबी का 17 साल का इंतजार खत्म हुआ। आरसीबी में पहली बार आईपीएल टाइटल जीता है। रोमांचक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। मैच जीतने के बाद विराट कोहली बेहद भावुक नजर आए। तस्वीरें भी आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में बेंगलुरु ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे और 191 रन का टारगेट चेस कर रही पंजाब किंग्स 184 रन ही बना सकी। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंद पर 43 रन बनाए। जितेश ने तेज बल्लेबाजी की और 10 गेंद में 24 रन बनाए। तो वहीं कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं। पंजाब से अर्शदीप सिंह और काइल जेम्सन ने 3-3 विकेट लिए थे और उसके बाद जश्न का माहौल पूरे स्टेडियम में देखने को मिला हुआ था। ये जीत विराट कोहली के लिए बेहद ही खास है। यही वजह थी कि वो फाइनल में मैच जीतने से पहले ही भावुक हो गए थे और मैच के बाद खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। और आखिरकार विराट कोहली ने आईपीएल की उस चमचमाती ट्रॉफी को चूमा जिसका इंतजार वो 17 साल से कर रहे थे। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि ये पल आएगा। ये जीत अविस्मरणीय है। साथ ही उन्होंने एबी डिविलियर्स और फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। विराट कोहली ने कहा, ये जीत जितनी टीम की है उतनी ही फैंस की है। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए भी आईपीएल का खिताब जीतना भावुक पल है। देखिए, आईपीएल फाइनल जीतने के बाद आरसीबी के फैंस ने जमकर जश्न मनाया। स्टेडियम में भी खूब आतिशबाजी हुई है। देश भर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चाहने वालों ने रात भर जश्न मनाया है। तस्वीरें उसकी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। RCB, finally we got the cup. Cup has arrived to this one. This is the King Kohli Academy. RCB. 18 साल से आईपीएल में फाइनल मैच नहीं जीता था। कोहली की नेतृत्व में हम लोग वर्ल्ड कप आईपीएल मैच जीते। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Very happy for this moment because it's been 18 years. So we are very happy and you can see the celebration over there. And yeah, of course for our Virat Kohli. तो वहीं जैसलमेर के क्रिकेट प्रेमियों ने खुशी का इजहार किया। सोनार दुर्ग सहित कई जगहों पर पटाखे छोड़कर जश्न मनाया गया। देखिए, विराट कोहली के फैंस ने जमकर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है और खुशी का इजहार वो करते हुए इस दौरान नजर आए। सोनार दुर्ग की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसलमेर में जासूसी के आरोप में पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, आपको वो देंगे। सरकारी क्लर्क शकूर खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। शकूर से मिले जासूसी के सबूत। पाकिस्तान में ली जासूसी की ट्रेनिंग। रिमांड में खुलेंगे बड़े राज। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का पूर्व पीए रहा शकूर खान को पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जयपुर में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन न्यायालय ने अभी 7 दिन की रिमांड स्वीकृत की है और कुछ जो एविडेंस प्राइमा फेसी मिले हैं उनके बिहाफ पे जब रिमांड में इन्वेस्टिगेशन आएगी उसे कंक्लूड किया जाएगा और आगे देखा जाएगा।
जासूस शकूर खान की पेशी के दौरान वकीलों में नाराजगी देखने को मिली। वकीलों ने इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और शकूर खान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रथमतः मैं पूरी राजस्थान के वकील समुदाय की ओर से मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के आरोपियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो राजस्थान के जितने भी अधिवक्ता समूह हैं इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा। जमीनी स्तर पे जो इन्वॉल्व है इसमें, वो सारे लोग इसमें सामने आने चाहिए कि मंत्री साहब का एक पीए अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसकी जड़ें कहाँ तक गई हुई है, इसकी पूर्ण निष्ठा से निचले स्तर से ऊपर तक जांच होनी चाहिए। 28 मई को जैसलमेर से इंटेलिजेंस की टीम ने शकूर खान को पकड़ा था। शकूर को हिरासत में लेने के बाद पहले जैसलमेर में पूछताछ की गई, फिर जयपुर लाकर इंटेलिजेंस मुख्यालय में जासूसी के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उस पर पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारियां साझा करने के पुख्ता सबूत सामने आए। शकूर खान जैसलमेर में रोजगार विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जो जैसलमेर में बड़ौदा गांव में मंगलियों की ठाड़ी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि शकूर ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर जासूसी की ट्रेनिंग ली। कहा जा सकता है कि जो देश विरोधी हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने 7 दिन की जो है वो पुलिस रिमांड जो है शकूर खान को लेकर दी गई है। इस बीच जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो शकूर खान से पूछताछ करेगी। शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी हाई है। कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी जो बात बोल सकती है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी आरोप जिस पे लगा दे। लेकिन एजेंसियों ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम एजेंसियों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम जहां भी वो मदद चाहें वो मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हम किसी का भी कोई ये नहीं, कोई गलत काम करता है उसका कांग्रेस कोई पक्ष धरे, कतई नहीं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और सुदूर पश्चिम से आते हैं, जो हमारा बॉर्डर एरिया है, और एक समुदाय से आते हैं, और उनके साथ रहे हुए उनके पीएस या जो भी उसके संज्ञा दें, एक अधिकारी ने अगर कोई हमारे आंतरिक सुरक्षा की मैसेज लीकेज किए हैं या उन पर जो आरोप लगे हैं अगर सत्य है तो इससे गंभीर विषय कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी मामला आता है, सरकार जो भी होती है वो मुकदमा दर्ज करके या जांच करके जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी का पीए रहना, किसी के स्टाफ में काम करना या किसी सरकार के समय में वो अधिकारी पोस्टेड होना, उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। शकूर के सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद विभाग को बिना सूचना दिए विदेश यात्रा करने से कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसियां इस केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हैं। जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर रही है। और इसी कड़ी में बता दें कि प्रदेश में आज एसीबी ने 3 अलग अलग जिलों में कार्रवाई की। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर से, जहां डिस्कॉम के सहायक हेल्पर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। हेल्पर तेजाराम को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने रंगे हाथों इसे दबोचा है। वहीं चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीव का विभाग डूंगला की ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ममता माली को 2500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तीसरी तस्वीर करौली से है, जहां कैला देवी में एसीबी ने पटवारी दीपक कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो 3 अलग अलग जगहों पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है और ये सभी सरकारी तंत्र में कर्मचारी हैं जिन्होंने जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करके अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।
और इन आरोपों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने इस मामले को भाजपा की राजनीतिक साजिश करार देते हुए राज्यपाल, एसीबी, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी की है। समझिए आप ये मामला रिपोर्ट में। उदयलाल आंजना केस में कांग्रेस हमलावर, राज्यपाल और एसीबी से की मुलाकात, नियुक्तियों में गड़बड़ी के लगे आरोप। कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि आंजना के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और भाजपा द्वारा विपक्ष को बदनाम करने की रणनीति का हिस्सा है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि उदयलाल आंजना से संबंधित कोई भी फाइल या अनुमति की पत्रावली उनके पास अब तक नहीं आई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई फाइल आती है तो उसमें सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसीबी के महानिदेशक से भी मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने एसीबी से आग्रह किया कि आंजना के मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न हो। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार के किसी न किसी तरीके से उस अखबार के पास में कोई न्यूज़ पहुंचाई होगी, तभी उन्होंने उस अखबार को फ्लैश किया होगा। तो हम लोग आज एक ज्ञापन लेकर के अपनी बात रखने के लिए गए थे कि साहब जो ये खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से जो आरोपों की बात की जा रही है उनमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। तो इसका तो समय पर मैं पूर्ण रूप से जवाब दे दूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने मंत्री रहते ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये तो सहकारिता विभाग के कर्मचारियों से, राजस्थान के किसानों से जो सहकारिता से जुड़े हुए उनसे, कि जितना नवाचार उदयलाल आंजना के मंत्री रहते हुए सहकारिता विभाग में हुआ है उतना किसी भी कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं उनको परेशान किया जाए, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए, और यही कारण है। हम अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर आए, आंजना जी के लिए जो कहा, आप ये बताइए, वो तो मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि सरकार भाजपा की, लेकिन चल हमारी रही है। अब सर हमारी ही सुन रहे हैं। अब जब उनके नेताओं के खिलाफ, उनके भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, तो यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, कभी राज्यपाल जी से गुहार लगाते हैं, कभी और कहीं जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश है। झूठी खबरों के जरिए विपक्ष को डराने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि उदयलाल आंजना पर सहकारी समितियों में मैनेजरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसके आधार पर एसीबी ने राज्यपाल से एफआईआर की अनुमति मांगी है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई फाइल उनके पास नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री गौतम कुमार दत्त और आंजना के बीच तल्खी बढ़ गई है। विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर दोनों आमने सामने हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अब मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मिलने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजस्थान की राजनीति में ये मामला अब केवल एक भ्रष्टाचार के आरोप का नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला मान रही है, जबकि भाजपा इसे जवाबदेही की प्रक्रिया कह रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने की संभावना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।